एक छोटी सी बात है, सुनी होगी कहीं, थोड़ा सा मनोरंजन भी है, पर वो बात यथार्थ है। बताते हैं, एक कोई भूरो वारो भैया तो, और वो अकेलो ही है, तो माँ थी, पिता और पत्नी। सोच तो कि मैं अकेलो ही रहती हूँ, अकेलो ही रहती हूँ, दूसरा हो तो कोई और बड़ी बढ़िया बात, दूसरा हो कहूँ बाजार हाट में गए हो एक दिन ना, तो कहूँ पटवा की दुकान पे शीशा धरे। सुबह ने शीशा उठा करके देखा तो बाबा में अपना चेहरा देखो, और एक है भैया मिलता हूँ, मैं तो बहुत दिन से तलाश रहा हूँ, अब काम है गोया हो गया। अब जे घर रहेगा तो मैं आराम में चलो जाऊँ, या मैं घर रहूँ तो चाहे आराम में भेज दे। अब हम दो है गए मेरे भाई बहनों, माने की भैया क्या पैसा को, माने का एक रुपया को, तो ले भैया चल 1 रुपया में मुझे साथी तो मिल गया मेरा, 1 रुपया में मुझको साथी मिल गया मेरा। अब घर पर आया और उस शीशा को झोला में ही रखे, और जब जब उसका मन चाहता है तो देख लेता है और एकदम खुश हो जाता है, खिलखिला करके हंसने लगता है, उधर से फिर वो भी हंसता है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और झोला को कांख में ही लगाए, कहीं हार में चला जाता है तो वहां देखता है एकांत में, कहीं घर पर आ जाता है तो फिर देखता है। और उसकी पत्नी को संदेह हुआ कि मामला क्या है, 3 दिन हो गए ये मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है, और ये क्या मामला लाया है, पता नहीं। ये झोला को नहीं छोड़ता है, थैले को नहीं छोड़ता है, और इसी में से कुछ निकालता है और इसी में कुछ रख देता है। एक दिन हुआ ऐसा, उसने सोचा होगा कि चलो मैं हार को जा रहा हूँ और जी घर पे बनो रहे हो, तो वह झोला छोड़ गया हुआ। अब झोला को छोड़ गया वहां, और पत्नी का लग गया मौका, उसने उठाया झोला के, जा मैं कहा लग रही है देखूं तो सही, तो बा में निकलो वो शीशा, बा ने उठा करके जब देखा तो बा में अपनी छवि थी। और एक मज्जा तू बना दे, तू दूसरी ले आओ है, तो वही तो तुम मुझी तरफ नहीं देख रहे हो 3 दिन आते, मुझे क्या पता हो आज पता लगो कि दूसरी कर लाए हो। अब जाए जमावे भी करके बढ़िया अच्छी तरीका थे, तो भाई रख करके और खाट में लेट गई नाराज होकर। बुढ़िया ने कही बेटा 4 बजे भी जा रहे हैं, भोजन पानी हम पे नाने हेरो बुई करेगी। अब तो कि वो को कौन कौन वो कौन के बुतिया मोड़ा कल्लावा दूसरी थे, तो के दूसरी कल्लावा तो कहां है भैया, वो हमें तो दी गती कहीं वो रखी है थैला में, कैसी क्या चीज है झोला में ले आए हो करे। अब वो डुकरिया ने झोला में से निकाल करके देखा, और जब झोला में से बुढ़िया ने निकाल करके देखा तो बाबा में अपनी छवि थी, तो बा में बुढ़िया बेटी बने की मज्जा भरा दे तो लावनी तो बराबर की ला दो, जब डुकरिया गाय को उठा लाए हो। ए बहू तू चिंता मत करे, वो तेरी जगह पे ना है, वो तो भाई दादा को लाए हो। बुढ़िया को अपना संदेह हो गया, बहू अपना संदेह हो गया। बुड्ढे ने देखा क्या बात है, बहू कह रही है कि अपने लिए तुम्हारा बेटा दूसरी शादी कर लाओ है, बुढ़िया कह रही है जी पागल है जी बक रही है, वो तो तुम्हारे लिए लाया है। बुड्ढे ने कहा तो मुझे तो बता क्या चीज है, और जब बुड्ढे को दिखाया तो बुड्ढे ने कहा कि देखो ने तो जहाँ में जवान और ने जहाँ में बुढ़िया, जहाँ में तो एक डोकरा बैठा हुआ है। जब लड़का आया और विवाद हो रहा, तब कोई पड़ोसी मित्र समझदार होंगे पढ़े लिखे, बोले भैया आज क्या बात है, क्या मामला है। तो बहू कह रही कि दादाजी ये अपनी घरवाई करके लाया है। बुढ़िया कहती है कि नहीं ये एक डुकरिया लेकर के आया है। बुड्ढा कहता है कि नहीं ये एक डोकरा लेकर के आया है। बोले मुझे तो बताओ कहाँ है वो लोग, वो बहू और बुढ़िया और बुड्ढा कहाँ है वो। तो वो शीशा पकड़ा दिया, तब कहा उसने अरे पागल हो ने उसमें कोई जवान है
और न कोई बुढ़िया है न कोई बुड्ढा है, ये तो शीशा है, इसमें जो देखेगा उसको अपना ही प्रतिभास नजर आएगा, ये शीशा है। तब दोनों का समावेश हुआ और समाधान हुआ। पर ये ध्यान रखो, ये मन रूपी शीशा है हमारा, हम जिस भाव से देखेंगे और वही भाव से हमको बात नजर आएगी। हम भी देखें जरा अपने मन रूपी शीशा में और झांक करके हम भी देखें, तो जिस भाव से तुम देखोगे, अगर तुम्हारा भाव बढ़िया है तो तुमको अच्छी चीजें नजर आएंगी, अगर तुम्हारा भाव गलत हो गया तो फिर तुम्हारी चीज गलत चीज नजर आएगी। तुम्हारे अंदर में अगर क्रोध का भाव भरा हुआ है तो तुम साफ नहीं देख पाओगे, काम का भाव भरा हुआ है तुम साफ नहीं देख पाओगे, लोभ और मोह का भाव भरा हुआ है तुम साफ नहीं देख पाओगे, क्योंकि यही तो धूल है। मैल बिगाड़ी आरसी मुख नाय दिखाई, अरे मंजन करके देख ले तेरा रूप दिखाई, गुरु के चरण चित लाइयो भूलो मत भाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप अपने जीवन को सुधारने के लिए आप अपने जीवन में अपनी भीतर की सुंदरता को पैदा करिए। जब आप अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करोगे तो आपके भीतर में बहुत कुछ मामला अच्छा भरा हुआ है। समय थोड़ा है, एक भजन सुनाओ। के धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण निपुण, जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को, ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भर्म ज्ञान को, कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, मुक्त होना चाहे तो ले परखी आत्म ज्ञान को, मुक्त होना चाहे तो ले परखी आत्म ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही। अगर तुम धनी होना चाहते हो तो आप धर्म करना शुरू करिए, आप बांटना शुरू करिए। कोई भी किसान अपने खेत में 5 किलो बीज डालता है और 5 किलो बीज डाल करके और वो 5 मन धन प्राप्त करता है। और अगर वो किसान सोच ले कि भाई क्यों डालूं मैं मिट्टी में बीज को, तो फिर उसको 5 मन कहां से मिलेगा। तो आप भी देना सीख जाइए। आप देना सीख जाओगे तो आप धनवान बन जाओगे, और लेने की अगर आपकी भाव बन गया तो आप धीरे धीरे भिखारी बन जाओगे। लेने की आदत मत लगाना, देने की आदत बनाना। आप देते रहिए। लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। आप देने वाले बनिए। और गुणवान होना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर में गुणों की खदान है। सारे के सारे गुण दया है, क्षमा है, संतोष है, शील है, विचार है, विवेक है, भक्ति है। वो किसी बाहरी दुकान पर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर में ही है। तुम्हारे भीतर का जो त्याग है, तपस्या है, वो तुम्हारे भीतर में ही है, बाहर नहीं है। बाहर तो केवल भटका है। किसी महात्मा जी से किसी ने पूछा आपका परिवार है क्या? महात्मा जी ने कहा मेरा परिवार है। तो कहाँ है परिवार? और लोग पूछते जाइए महाराज क्या परिवार रहते का, भाई हते का, बच्ची बच्चा हते का, तुम कौन जाति के हो? क्योंकि जाति समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है गहरा। हर कहीं भी आप चले जाइए और कितने भी हम साधु महात्माओं में भी देखते हैं ये जाति समाज की बातें और उभर करके आ जाती हैं। भाई बड़ा हो तो हमारा ही हो, और कहाँ तक कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। त्याग तपस्या का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। संत जी ने कहा कि नहीं भैया मेरा परिवार है,
तो कहाँ है तुम्हारा परिवार? तो महात्मा जी ने कहा कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सडेते मम बांधवा। कितना बढ़िया परिवार बताया कि सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा पुत्र है, सखा है, क्षमा मेरा पुत्र है और शांति मेरी पत्नी। ये परिवार है मेरे। तो ध्यान रखो, संत जगाते हैं, जागो। कि जागो रे जिन जागना, जय जागन की बार, फिर कब जागो नानका, जब सोवो पे रूपसार। करना हतो सुना कियो, पढ़ो विषय के फंद, नानक समय जुर्म गयो, फिर क्यों रोवे अंत। ये भजन है जो आप सभी भाई बहन जानते हैं, लेकिन उसके अर्थ को बार बार पहचानने का प्रयास करना, क्योंकि कोई भी चीज गाई जाती है तो जैसे रामायण का लोग पाठ करते हैं, मंगल भवन मंगल हारी दे 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 ने वो सो है न सोवन ने, और समझ का और विवेक का कोई नामो निशान नहीं। ऐसे ही हम भी अगर भजन गाएं और सुने तो फिर वो भी हमारा एक पाठ जैसा ही हो जाएगा। हमें किसी भी चीज को समझने की बहुत महती आवश्यकता है। इसलिए उठो जागोरी सहेली, उठो और जागो।